अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देना है। ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वो ख़वातीन जो कि महरम के बग़ैर उम्रा अदा करने आती हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर वो ऐसा कर रही हैं तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या फिर ये सफ़र उनके लिए कितना आसान हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको आज आगाही दूँगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं महरम के बग़ैर उम्रे पर आई हूँ, और मैं अपना ये सफ़र जो था मेरा एक इंडिविजुअल के तौर पे था। पाकिस्तानी वज़ारत हज और सऊदी अरब की जानिब से हालिया कुछ सालों में ये जो है अनाउंस किया गया कि ख़वातीन अब महरम के बग़ैर उम्रे या हज का सफ़र कर सकती हैं। इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, महरम साथ होना शर्त थी, लेकिन अब ख़वातीन जो हैं वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर बग़ैर महरम के भी हज और उम्रे का सफ़र कर सकती हैं। अब ये कितना आसान है या कितना दुश्वार है, इस वाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ तो पहले यही होता था कि ख़वातीन के पास अगर किसी भी उज़र की वजह से, मजबूरी की वजह से महरम साथ नहीं होते थे, टाइम का इशू होता है, कोई ना कोई मसला होता है, तो अगर किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी के वालिद नहीं है, या ये सारे ही महरम अगर नहीं है, तो फिर खातून क्या करे? क्या वो हज या उम्रा अदा नहीं कर सकती? तो ये मसला अब हल हो चुका है। और इसमें आपको करना क्या है, जब आपने सबसे पहले तो नियत करनी है, इरादा करना है कि आपने इस सफ़र के लिए आज़िम होना है। जब आपने इरादा कर लिया, तो उसके बाद जो मेरा आप लोगों को मशवरा है वो ये है कि आप ख़ुद से चीज़ें मत करें, बल्कि आपके कोई रिलेटिव्स, कोई वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो कि ये सफ़र पहले कर चुके हैं, उनसे पूछ कर किसी काबिल भरोसा ट्रैवल एजेंट्स के साथ रब्ता करें, जो कि आपके लिए हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में जगह जगह, जो आपको आपका ये सफ़र प्लान करके दे। टिकट, वीज़ा, सिर्फ़ आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, 2 तस्वीरें देनी होती हैं, पासपोर्ट साइज़ और एनआईसी देना होता है। और ये भी सारा कुछ व्हाट्सएप पे ही भेजा जाता है। कोई ये नहीं है कि आप इन पर्सन जाकर ये चीज़ें सबमिट कहीं पर करवानी है, कोई एम्बेसी नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, बल्कि आप ये तमाम चीज़ें जो है वो व्हाट्सएप पे अपने ट्रैवल एजेंट को भेजेंगी, और ट्रैवल एजेंट आपको 2 से 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा सऊदी अरब का लगा के दे देते हैं, जो कि 90 डेज़ से 180 डेज़ तक वैलिड होता है। इसके अलावा जो है, जब आपका वीज़ा आ गया, अब आपने देखना है कि आपको ट्रैवल किस डेट को करना है, तो आपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है और अपने ट्रैवल एजेंट को बताना है कि आप इन डेट्स में उम्रा करना चाहती हैं, या जो आपका प्लान है जिस हिसाब से। उसके बाद इंशाल्लाह जब आपका सफ़र शुरू होता है, तो अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, अपने साथ कुछ, अगर आप 2 हफ़्ते के लिए आ रही हैं तो 3 से 4 अबाया और कुछ हल्के कपड़े आपके लिए बेहतर होंगे। ख़वातीन को ज़्यादा इशू ट्रैवल में यही होता है कि मर्द अगर साथ नहीं है तो सामान कैसे कैरी करेंगे, लोडिंग कैसे होगी, एयरपोर्ट पे क्या मसाइल होंगे। तो एयरपोर्ट पे भी कोई मसाइल नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ़ आपको इमिग्रेशन के अमल से गुज़रना होता है, और वो कुछ ही मिनटों में, अगर ज़्यादा रश नहीं है तो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद मैंने जैसे कहा कि अपने साथ कम से कम सामान रखें, ताकि आप आसानी से जो है वो सब कुछ कर सकें, मैनेज कर सकें। अच्छा, अब सऊदी अरब में सारा कुछ क्या होगा, अगर आपने ट्रैवल एजेंट की खिदमात ली हैं तो वो आपके लिए होटल भी बुक करेगा, एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको बस के ज़रिए ट्रैवल करना है एजेंट की दी गई, तो उसमें यह है कि आप अगर जिद्दा एयरपोर्ट या रियाज़ एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, मदीना से आ रहे हैं, तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज़ ग्रुप्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं। तो मैं अगर आपको जिद्दा से मक्का का बताऊँ तो बस 4 घंटे तो ले लेती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी करवाते हैं जिसका ख़र्चा 70 रियाल तक आ जाता है या 60 रियाल तक आ जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप जो है वो बड़े आराम से तकरीबन 1 से सवा घंटे में आप पहुंच सकते हैं मक्का तक। तो ये जिद्दा से मक्का तक का सफ़र, और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है आपको आपके मतलूबा होटल का जैसे कि पता होता है। होटल पहुँचने के बाद चूँकि एहराम बांध दिया जाता है जिद्दा एयरपोर्ट पर ही, और अगर मदीना से आप आ रहे हैं तो मीकात में, तो जब एहराम आपने बांध लिया तो फिर एहराम की पाबंदियों में बंदा आ जाता है। जब तक आप उम्रा अदा नहीं कर लेते, एहराम नहीं खुल सकता। तो ये होता है सारा तरीक़ाकार। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर जगह जगह पर उर्दू भी लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उर्दू नहीं है। बाहर दीगर यूरोपियन ममालिक में अगर आप कहीं चले जाएँ तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी होती है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हरम में उर्दू जो है आपको साइंस नज़र आएँगे, और लोग बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको कदम कदम पर बताएँगे। आप अगर उनसे पूछती हैं, और जब उनको पता चलता है कि आप एज़ ए इंडिविजुअल आई हुई हैं उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए, तो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा।
तो ये ہے آپ بڑے آسانی سے آ سکتی ہیں اپنے مطلوبہ ہوٹل سے، اور آپ اپنے ٹریول ایجنٹس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ہوٹل جو ہے وہ قریب ترین رکھا جائے۔ اب زیادہ تر قریب ہی ہوٹلز ملتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتے، بہت بھی ہو تو 10 سے 15 منٹ کی واک پر، تو ہوٹلز وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کو قریب ہی ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ جب دیکھیں یہاں پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں کی رونقیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی برس رہی ہے، اس کا ظاہر ہے، اس کا گھر ہے، تو ہم نعت پڑھتے ہیں کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، لیکن یقین جانیں اللہ پاک کے گھر کی جو رونقیں ہیں وہ بتاتا ہے کہ وہ جل و شانہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ سب سے برتر ہے۔ تو یہ آپ کو فیلنگ اللہ پاک کے ہی گھر میں آ سکتی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کافی آسانی ہے، محرم کے بغیر عمرہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کا جو ہے وہ پلاننگ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، مینجمنٹ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، اور آپ بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر صحت مند تندرست ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند تندرست رکھے، تو عمرہ جو ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے جو ہے اس کی ادائیگی میں لگتے ہیں۔ 4 جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ارکان ہیں، آپ اگر آپ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ بڑی سہولت کے ساتھ الحمدللہ عمرہ کی ادائیگی بطور ایک اکیلی خاتون محرم کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ میرا سفر تو الحمدللہ بہت خوشگوار رہا، اور امید ہے کہ اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا بھی سفر بہت زیادہ خوشگوار رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ محرم کے بغیر کیسے عمرہ کیا جائے گا، کتنی مشکل ہوگی، تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہونے والی۔ اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ کیجئے، نیت کیجئے، اور یہاں آپ آ سکتی ہیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔